बोलो पूज्यपाद श्री डंडी स्वामी जी महाराज की जय। आज हमारे बीच रमण रेती से पूज्य चरण श्री अधिकारी जी एवं उनके संग श्री राधा रमन जी और साथ में संत वृंद पधारे हैं। सबका स्वागत है। मैं महाराज श्री से पहले रमन जी, श्री राधा रमन जी 20 मिनट के लिए अपने भाव ठाकुर जी को प्रस्तुत करेंगे। उन्हीं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया वो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपेशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कपितड़िदुत पीताम्बरधारी श्री हमारे रमण बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम और आप सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सबके हृदय में श्री गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए एवं श्री बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग 1 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे।
उसके पश्चात कुछ गुरुदेव के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि के लिए बोला गया है। तो आइए हमारे साथ में ठाकुर जी के कीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। देखो हम किसके दरबार में बैठे हैं? गुरुदेव के दरबार में बैठे हैं। तो इसलिए सब उन्हीं की कृपा है जो दरबारी राग में ही देखो, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे 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 के। सबको हमारा प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। देखो आपको सच बताएं, हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि आज से हम लगभग 16 साल पहले हम यहाँ आए थे। तो हमने पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे सामने विराजे हुए हैं। इनके चरणों में हम एक विनती करके गए थे कि कभी इस दास पर भी आप कृपा करना। तो सच मानो आज उनके आशीर्वाद से ही आज वो हमको सौभाग्य का दिन मिला है, क्योंकि हम गुरु के दरबार में बैठे हैं। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि गुरु क्या है, गुरु कौन है। कहते हैं कि व्याकरण की परिभाषा से देखें तो गुरु का मतलब है जो अंधकार से जो प्रकाश की तरफ ले जाए उसको गुरु बोलते हैं। लेकिन एक सबकी नसों में पहुंचने वाला जो मेरा जो भाव है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुरु कौन है, गुरु किसको कहते हैं। आप ऐसे समझें
कि एक हॉल है, इस हॉल के अंदर 100 व्यक्ति हैं। अब वो 100 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। रात्रि के 9:30 बज गए, अब सब लोग सो गए। अब उन 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वो जागा हुआ है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, एक व्यक्ति जागा हुआ है और 99 व्यक्ति सोए हुए हैं। अब जो जागा हुआ जो व्यक्ति जो बुद्ध पुरुष है, अब उसको ये पता है कि मैं जागा हुआ हूं और ये जो 99 हैं वो सोए हुए हैं। और जो 99 जो व्यक्ति सोए हुए हैं उनको ये नहीं पता है कि हम सोए हुए हैं कि कोई एक व्यक्ति जगा हुआ है। जिस को ये ज्ञान हो कि जो ये व्यक्ति सोया हुआ है और मैं जागा हुआ हूं, जिसको ऐसा ज्ञान होता है वही गुरु होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब चलो ठीक है, अब 99 व्यक्ति जो सोए हुए हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति की रात्रि को निद्रा टूटी। सुबह लगभग 3 बजे 4 बजे मानो जागा वो। अब जैसे ही जागा, कुछ मुंह पानी पीने के लिए, कुछ फ्रेश होने के लिए, अब उस व्यक्ति ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति जगा हुआ है और ये सोए हुए हैं। अब वो जग तो गया, लेकिन हम सबसे बड़ी विडंबना तो ये होती है कि जो जाग गया है 3 बजे, वो फ्रेश होने के बाद में, कुछ पानी पीने के बाद में फिर दोबारा से सो जाता है। इस बात को गहराई में आप लोग उतारना है। अब वो सो जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, जो 9:30 बजे जो व्यक्ति सोया हुआ है वो समय से उठेगा, और जिसकी जो 3 बजे जागा और उसके 1 घंटे के बाद में वो जो उसकी निद्रा टूटी, फिर वो सो गया, तो वो हो सकता है कि वो 10 बजे जागे। समझ में आई बात? इसीलिए जिसको ये ज्ञान हो कि ये व्यक्ति सोया हुआ है और मैं जागा हुआ हूं, वही साक्षात सद्गुरुदेव होते हैं। इस सद्गुरु की पहचान होती है, ध्यान रखना। और हम सब लोग तो महाराज सोए हुए हैं इस संसार में, हैं? संसार में व्यक्ति सोया हुआ होता है, और उसको जगाता कौन है? कौन? गुरु। इसीलिए कहते हैं महाराज कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। एक बात बताएं आपको, हम गुरु और शिष्य की परंपरा जो है बड़ी अनोखी है महाराज। हम भैया का कीर्तन सुन रहे थे अभी, चैतन्य महाप्रभु जी, निताई गौर हरि बोल, बड़ा प्यारा कीर्तन करते थे महाराज। गुरु और शिष्य, ध्यान रखना, जहां लेन देन यदि हो गया, गुरु और शिष्य के बीच में जहां लेन देन यदि हो गया, तो ध्यान रखना वो प्रपंच है। ध्यान रखना, वो प्रपंच होता है। अच्छा, गुरु का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है और शिष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मैं आपको बताऊं, शिष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है कि गुरु के तन की रक्षा करना। किसकी? तन की रक्षा करना। और गुरु का सबसे बड़ा धर्म होता है कि शिष्य की मन की रक्षा करना। अब जहां तन और मन है, लेकिन बीच में हमारा धन आ जाता है, और जहां धन आता है वहां प्रपंच फैल जाता है। ध्यान रखना,
गुरु और शिष्य। महाराज इनके कीर्तन को सुनकर के हमको चैतन्य महाप्रभु जी की याद आ गई। चैतन्य महाप्रभु जी के उनके जो शिष्य थे वो कैसे थे, और चैतन्य महाप्रभु जी कैसे थे। महाराज जो नील सागर को देख करके जो सागर में जो कूद गए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी, इनका महाराज क्या आपको वृतांत सुनाए। ऐसी ऐसी उनकी एक घटना घटित होती है कि चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में कीर्तन करते करते हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते 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 महाराज वो बेहोश हो गए। अब जैसे ही वो जो धरती पे जैसी जमीन पर गिरे तो उनके शिष्य जो थे, उनकी सेवा में जो थे, वो दौड़े और देखा कि गुरुदेव गुरुदेव। लेकिन महाराज क्या बताएं, ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसी स्थिति हो गई थी चैतन्य महाप्रभु जी की कि पूरा शरीर की जो इंद्रियां जो थी वो शिथिल होने लगी। सबने देखा, शिष्यों ने देखा, उनके हृदय पे देखा धड़कन बंद। महाराज सांस को देखा, सांस सब जिस प्रकार एक जब शरीर में से जब आत्मा जब निकल जाती है, जब प्राण जब निकलते हैं, तो उस व्यक्ति की जिस समय जो स्थिति होती है वो चैतन्य महाप्रभु जी की हो गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जब जैसे ही मुखारविंद जैसे खुला, जैसे ही तालू जैसे खुला, तो शिष्यों ने देखा महाराज अब तो गुरुदेव गए, अब तो लगता है कि हमको गुरुदेव छोड़ करके जा रहे हैं। सबने आस छोड़ दी कि गुरुदेव गए। सबने परीक्षण भी किया, खूब परीक्षण किया कि कहीं से गुरुदेव के मालूम तो पड़े प्राण कहां है। लेकिन महाराज उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने आकर के देखा चैतन्य महाप्रभु जी के पास में, आकर के देखा उनको, और जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते करते वो चरणों की तरफ चला गया। और जैसे ही चरणों की तरफ जो शिष्य गया तो उसने क्या किया, चरणों के जो तालू जो होता है उस पर हाथ घुमाया, ऐसे ऐसे हाथ घुमाया सा। अब सोचो जिस शिष्य के गोदी से जो गुरुदेव जा रहे हैं, ऐसा वातावरण कैसा होगा महाराज। और चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी के महाराज जो साक्षात भगवान के अवतार ही थे, साक्षात भगवान के अवतार थे वो। आज जैसे ही तालू पे जैसे हाथ घुमाया, और तालू पे हाथ घुमाते घुमाते उसने अपना कान और तालू पे लगाया, ऐसे पैर के तालू पे लगाया, और लगाते ही महाराज उस शिष्य के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और जैसी बह रही थी, वो जो शिष्य जो देख रहे थे, अब तो लगता है अब तो गुरुदेव गए, अब तो अंतिम जो परीक्षण था वो भी देख लिया, अब तो गए। लेकिन महाराज उस शिष्य की आंखों से जो अश्रुधारा जो बह रही थी, झरझर धारा बह रही थी, अब देखते 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 ऐसे अड़सार आने लगे महाराज। तो उस शिष्य ने बोला कि रो मत, आप रो मत, एक एक करके आओ और अपना कान गुरुदेव के चरणों में लगाओ। महाराज क्या बताएं आपको, सबने आकर के अपना कर्ण और उनके तालू से जैसे लगाया, चरणों के तालू से, तो वहां से आवाज आ रही थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये हमारे रमण रीति में धुन चलती है, और ऐसी धुन जब हमारे रमण रीति में जब उत्सव आता है, जब डोला निकाला जाता है ठाकुर जी का, तो ऐसी धुन होती है महाराज। तो आज सच बताएं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम जो बैठे हैं, तो मैंने आपको बताया गुरु और शिष्य का कैसा संबंध होता है। वो संबंध होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए। भैया एक ना एक दिन धन तो, आपने सुना होगा, व्यवहार में भी देखा होगा, वो इतना बड़ा व्यक्ति उसके पास में धन आया तो एक साथ वो डाउन भी हुआ। ये तो भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर लक्ष्मी होती है। लेकिन उस व्यक्ति को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संतुष्ट होना चाहिए। आया है, शंकराचार्य जी कहते हैं, को दरिद्र कौन दरिद्र होता है पता है? जिसके अंदर तृष्णा हमेशा बनी रहती है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। तृष्णा नहीं होनी चाहिए। और जिसके अंदर तृष्णा होती है, वही ध्यान रखना सबसे बड़ा दरिद्र होता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि सुदामा जी के लिए बोला गया है ना, कि सुदामा जी इतने बड़े गरीब थे, हैं? तो अब इसकी देखो, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम इसके बारे में आपको भी कभी बताएंगे, क्योंकि हमको इशारा हो गया है। भैया देखो, वक्ता हैं, और एक बार वक्ता जब जिसका गला जब गर्म होता है तो फिर रुकता नहीं है साहब, सही बताएं आपको हम। तो इसीलिए हमको जितना समय दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हम ये बताएं कि ऐसे महाराज जी के सामने भी हमारी वाणी अवरुद्ध होती है महाराज बोलने में। तो आइए एक बार हमारे साथ में सब लोग श्री ठाकुर जी का कीर्तन करेंगे, उसी के साथ में हम सब लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,